तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? बहुत बढ़िया होंगे आई होप कि। और अभी जो क्लासेज आपकी चल रही हैं वो आपके लाइट चैप्टर से चल रही हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा, लाइट क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखा। उसके बाद लॉस ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन, तो ये सारी चीजों को हमने देखा। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। और जब प्लेन मिरर से लाइट किस तरह से आती है, वहां पर इन रिफ्रैक्शंस होते हैं, कितने इमेज बनते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं, और जो इमेज बनते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर जो हम लोग डेली घरों में यूज करते हैं, जो जनरली हम लोग घर में जब निकलते हैं कहीं बाहर तो शीशा देखते हैं, वो क्या है आपका प्लेन मिरर, जो फ्लैट सरफेस जैसा होता है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। फ्लैट प्लेन मिरर क्या होता है? ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, बहुत बढ़िया, ये तो पता है सर। ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। उसके बाद इसकी अगर हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके बारे में आगे जानेंगे ये होता क्या है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चंस है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, क्या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। और अगर हम इसके बारे में और जाने कि जो इमेज बनता है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, इस तरह से रखा हुआ है प्लेन मिरर। और अगर हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ए और बी इसके सामने रख दिया, इस प्लेन मिरर के सामने। तो जैसे आप देखे होंगे घर में जो आपके शीशा होगा, डाइनिंग जो टेबल है उस पर, या फिर जो ड्रेसिंग टेबल है, सॉरी नॉट डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वहां पर अब देखा होगा जो अगर आप जाते हैं तो क्या दिखता है आपको, जितना क्लोज आप मिरर के सामने जाते हैं उतना ही क्लोज आपका इमेज आपकी तरफ आता है। जितना ही दूर आप उससे जाते हैं उतना ही दूर आपका इमेज भी उससे मिरर से पीछे चला जाता है। तो एक बात तो समझ में आया कि जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जितनी डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज भी बनेगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपने क्या करा, इसको यू मान लिया, यू मान लिया, जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उतना ही डिस्टेंस पे क्या हो गया, पीछे की तरफ इमेज बना, उतना ही डिस्टेंस पे पीछे की तरफ इमेज बनेगा। यहाँ पर भी अगर सपोज करते हैं कि u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अगर और आप इसके क्लोज आएंगे तो ये भी आपके और क्लोज आएगा इमेज। तो पहली बात क्या समझ में आया कि इमेज जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला कि u इक्वल टू v, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस की। ये फर्स्ट बात हमें समझ में आई कि जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है। एक चीज। सेकंड थिंग की अगर हम बात करें, नंबर टू, कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। सपोज करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए इसकी हाइट कुछ एच एक्स मीटर है या एक्स सेंटीमीटर है, इसकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो एक्स सेंटीमीटर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी कितना सेंटीमीटर में होगा, वो भी सेम एक्स सेंटीमीटर में होगा। तो अगर हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा साइज ऑफ इमेज के। तो ये भी हम कर सकते हैं क्या कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है साइज ऑफ इमेज के। ये चीज आपको पता होगा। और यहाँ पर ये चीज याद रहेगा कि साइज ऑफ जितना बड़ा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मुंडी लेके अपना खड़े हो गए मिरर के सामने और आपका जो नाक इतना बड़ा है वहां पर इतना बड़ा दिखने लगा, या जितना जो एक्चुअल जो साइज है आपका वही साइज आपका मिरर में दिखेगा, एकदम सेम साइज। जिस साइज का इमेज ऑब्जेक्ट होगा सेम साइज, या हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज बोथ आर सेम। अगर ये इक्वल ये हो जाएगा फर्स्ट थिंग।
उसके बाद ये जो इमेज बनेगा आपका, वो जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट। मतलब अगर हम ऐसे मिरर के सामने यूं खड़े हो गए, ऐसे अगर हम मिरर के सामने खड़े हो गए, तो मेरा मुंडी देखिए ये सर ऊपर है, और ऐसा नहीं है कि मिरर में मेरा उल्टा इमेज बनेगा, है ना, उल्टा इमेज नहीं, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, इरेक्ट बनेगा। मतलब जिस तरह से मुंडी मेरा ऊपर है तो मेरे जस्ट सामने मुंडी भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मुंडी अगर यहाँ पर है तो इमेज में मेरा पैर ऊपर देखेगा, मुंडी नीचे देखेगा, ऐसा नहीं है। मतलब एकदम सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट का मतलब सीधा। और क्या बनेगा यहाँ पर, नंबर 4 वर्चुअल इमेज बनेगा। आगे डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में कि रियल और वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं, जिसको देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। देखिए अगर मिरर के सामने आप खड़े हैं तो आप जब तक आप खड़े हैं तब तक वो इमेज बनेगा, आप मिरर के सामने से हट गए आपका इमेज भी वहां से हट जाएगा। तो वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, मतलब वर्चुअल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। पहला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। नंबर 2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा साइज ऑफ इमेज की। नंबर 3, इरेक्ट इमेज बनेगा, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। नंबर 4, वर्चुअल इमेज बनेगा। और लास्ट वन नॉट लीस्ट, लास्ट वन इज द, जो आपका इमेज बनेगा, हाँ यहाँ पर इरेक्ट इमेज इन्वर्टेड नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर जो प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है यहाँ पर, लेटरल इन्वर्जन होता। एक चीज याद रखिएगा, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता, यहाँ पर जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा। मतलब कि अगर आप इधर एक्चुअल में आपका जो ये राइट हैंड है, उस मिरर में आपको इस वाला यहाँ पर इस पोजीशन पे लेफ्ट हैंड दिखेगा, ये लेफ्ट हैंड है, उस वाले पोजीशन में आपको राइट हैंड दिखेगा, मतलब उल्टा जस्ट अपोजिट दिखेगा। मतलब आपका लेफ्ट इमेज में राइट दिखेगा, आपका राइट इमेज में लेफ्ट दिखेगा। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन का देखिए यहाँ पर, जैसे आप एम्बुलेंस को देख रहे हैं, एम्बुलेंस में जो वर्ड क्या होता है, उल्टा लिखा रहता है, वहां पर नहीं लिखा रहता है। क्वेश्चन भी आता है कि जीके में, रीजनिंग में, कि एम्बुलेंस वर्ड जो है किसी का, जो एम्बुलेंस पर उल्टा में क्यों लिखा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मिरर यहाँ पर, ये आपका बी है, ठीक है, ये बी है, एक बी है, इस मिरर के सामने रखा हुआ प्लेन मिरर, तो बी क्या ऐसा ही दिखेगा क्या, नहीं, उल्टा दिखेगा, जस्ट लेटरल इन्वर्जन शो करेगा, तो ये ऐसा बी दिखेगा आपको। तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये कहानी आपकी प्लेन मिरर की थी, क्या कि जो ऑब्जेक्ट साइज बराबर होगा इमेज की, है ना, इमेज साइज के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा, और लास्ट बंदा लेटरल इन्वर्जन शो करेगा, मतलब उल्टा, जो आपका लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट शो करेगा। दैट इज। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जब अगर दो प्लेन मिरर हो, और दो प्लेन मिरर को किस तरह से अगर हम मिरर के फॉर्म में रखें, अगर मिरर, दो प्लेन मिरर है और कुछ एंगल पे रखे, तो उस पर कितने इमेज बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इस पर अभी डिस्कस करते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं और कैसे इसको बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अगर कोई दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर किसी एंगल पे रखा हुआ हो, कोई भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री, 30, 90, 45, 180, कुछ भी एंगल पे रखा हुआ, तो उस पर जो इमेज बनेगा वो कितना इमेज बनेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अगर सपोज कीजिए कि दो प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर मान लिया हमने M1 है, दूसरा प्लेन मिरर मान लिया हमने M2 है, तो दोनों प्लेन मिरर कितना थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड एन, ये कितना के बराबर होता है, 360 डिग्री बाय थीटा डिग्री। एन इक्वल टू कितना होता है, 360 बाय थीटा। जो नंबर ऑफ इमेजेस पता चलेगा वो कितना, एन इक्वल टू 360 बाय थीटा। अगर अगर इफ इफ एन की वैल्यू इवन नंबर हो जाए, क्या हो जाए, एन की वैल्यू इवन नंबर हो जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 हो जाएगा। क्या होगा, अगर n की वैल्यू डिवाइड करने पर थीटा, अगर मान लीजिए थीटा को डिवाइड करने पर 360 पे n की जो वैल्यू आती है वो कोई इवन नंबर हो जाए, तो इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, n-1। लेकिन अगर अगर n की वैल्यू ऑड नंबर हो जाए, कितना हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा,
एन ही होगा। ये याद रहेगा आपको कि अगर जो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है 360 बाई थीटा, अगर एन इवन नंबर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा एन माइनस वन, और अगर ऑड नंबर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा एन। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सपोज करो कि एक मिरर है यहाँ पर, ये मिरर है, फर्स्ट मिरर 1 m1 मान लेते हैं, सेकंड मिरर मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है ना, M2 इस तरह से रखा हुआ, एंगल दिख रहा है यहाँ पर कि इसने 90 डिग्री बनाया। इसने कितना डिग्री का एंगल बनाया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए रखा हुआ, ठीक है, तो जो इमेज बनेगा, कितना इमेज बनेगा, आप सोच के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसका आंसर मुझे बताइए कितना इमेज बनेगा। देखिए अगर हम थीटा की बात करें, थीटा इज गिवन 90 डिग्री, यस, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा कितना, 360 बाई एन इक्वल टू 360 बाई थीटा 90, यस। और इसको अगर हमने सॉल्व करा तो 90 को 4 से, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या 4 बनेंगे क्या, नहीं। यहां पर देखिए सॉरी, अगर एन कितना है, इवन नंबर है, अगर डिवाइड करने पर एन की वैल्यू इवन नंबर आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस वन। तो यहां पर एन कितनी आ गई, 4, 4 इज द इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, एन माइनस वन, मतलब 4 माइनस वन इक्वल टू 3, तो 3 इमेजेस बनेंगी। कहां पर, पहला इमेज देखिए जितने डिस्टेंस पे ये होगा ये यहां पर बन जाएगा, दूसरा इमेज देखिए यहाँ ये कहीं बन जाएगा, और जो तीसरा इमेज होगा यहीं कहीं पर बन जाएगा, एक स्क्वायर के फॉर्म में ये चारों आपको दिखेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लीजिए कि ये जो मिरर है, ये मिरर यहां पर 45 डिग्री पे रखे हुए हैं, या इसको 30 कर देते हैं, 30 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो यहां पर एन कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, ठीक है, 360 बाई 30, 360 बाई 30, यस या नो। और डिवाइड करें तो हमने कितना बच गया, एन इक्वल टू 12, एन 12 इज द इवन नंबर, 12 इज द इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस आपके हो जाएंगे कितने, 12 माइनस वन मतलब 11 नंबर ऑफ इमेजेस आपके बनेंगे, जब दो प्लेन मिरर कितने डिग्री पर हो जाए, 30 डिग्री पर हो जाए। अब देखिए जैसे अगर आप सैलून में जाते हैं, ठीक है, या लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है, तो वहां पर जो आपने देखा होगा कि एक मिरर आगे लगा रहता, बहुत सारे मिरर वॉल पे, पीछे भी बहुत सारे मिरर लगे रहता, मतलब छोटे छोटे मिरर, या पूरा पूरे वॉल पे मिरर लगा रहता, तो आगे भी मिरर पीछे भी मिरर। और अगर आपने उसको देखा होगा उस इमेज को, तो आपको कुछ चीजें समझ आई होगी, कितने सारे इमेज बन रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारे इमेज बन रहे हैं। आपने अगर अपने सामने वाले मिरर में देखा तो इसका उसमें, मतलब बहुत दूर तक ऐसा लगा होगा एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इमेज वहां होते हैं, जो सैलून में जो इमेज, जो मिरर रखे रहते हैं, वो पैरेलली रखे रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, किसी एंगल पे नहीं, कभी कभी किसी एंगल पे भी रखे रहते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, पैरेलल मिरर रखे रहते हैं। और पैरेलल जब रखे रहते हैं तो थीटा कितना डिग्री बना देंगे, 0 डिग्री, है ना। किसी पैरेलल, अगर कोई चीज दो पैरेलल रखा हुआ है तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर हम बात करें इसका नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा वहां पर, देखिए 360 डिग्री बाय 0 डिग्री कितना वैल्यू हो गया, इन्फिनिटी। इसलिए आपको वहां पर बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं, कितना, क्योंकि इन्फिनिटी इमेज बनते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कितना इमेज बन गया, बहुत सारा इमेज बन गया। यही रीजन है कि आपकी जो इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं बाय द प्लेन मिरर इन द सैलून या ब्यूटी पार्लर में, वहां पर जो इमेजेस इन्फिनिटी बनते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपसे कि एक क्वेश्चन बनाइए कि अगर मान लीजिए कि एक मिरर है, सपोज कीजिए कैसा मिरर है, और ये मिरर यहां पर सपोज 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है, 90 नहीं, ये मान लेते हैं कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री पे रखा हुआ M1 और M2, दो मिरर है, और ये कितना डिग्री पे रखा, 120 डिग्री पे रखा। तो क्या पूछा कि नंबर ऑफ इमेजेस
नंबर ऑफ इमेजेस बाय दिस प्लेन मिरर कितना होगा? तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए कितना होगा। देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें कि ये कितना होगा, तो हमको पता है n इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। ये फॉर्मूला हमको सर बचपन से अभी जस्ट पता है अभी, है ना। n इक्वल टू 360 बाय थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स। कितना हो गया 360 डिग्री और डिवाइड बाय 120, कितना जीरो कट गया 12 3 जाए तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्या n इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो n जो है ये आपका यहाँ पर 3 है जो कि ऑड नंबर है। और जब n की वैल्यू ऑड नंबर होती है तो नंबर ऑफ जो इमेजेस बनते हैं, नंबर ऑफ जो इमेजेस बनते हैं वो सेम बनते हैं n के, और वो कितने होंगे वो 3। तो आपका इस जो मिरर से बनने वाला जो इमेज होगा वो कितना होगा, वो 3 होगा। देखिए, पूरी चीजों को अगर आप एनालिसिस करें, प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो कोई भी चीजें ना आसान हो जाएंगी। कोई भी बोर्ड की एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उतना टफ नहीं होता जितना हम अपने मेंटल स्ट्रेस में इस बात को सोच लेते हैं, कि दिमाग में घुसा देते हैं इस बात को कि ये एग्जाम बहुत टफ है, हमसे नहीं निकलेगा। देखिए, एक किसी बहुत अच्छी लोगों ने कहा कि कुछ लाइन उन्होंने कहा है, क्या उन्होंने बोला कि अगर आप किसी चीज को ना पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे मेहनत के साथ उस चीज को अगर आप करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए वो जो मेहनत जो आपने करा है इतना पूरा फुल डेडिकेशन के साथ, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे और एक दिन आप जो चाहेंगे मंजिल पर उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो लेकिन शर्त यह है कि आप जो काम कर रहे हैं फुल डेडिकेशन के साथ कीजिए और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच।